उनको यकीनन है कि उनको मारकर फांसी लगाया गया है। कई गंभीर चोटें थी और ये भी मांग कर रही है कि उसको छेड़छाड़, प्रशासन छेड़छाड़ कर उसको इंटीमेट कर दिए थे कि हम जो बंदी हैं वारेडी गांव के, उनसे हम मिलना चाहते। कवर्धा जेल जाके बताया जा रहा था। उस समय करेगा के पुलिस स्टाफ वहाँ मौजूद थी, उसके बावजूद भी उसे रोके नहीं। आप सबको जानकारी है ही, शनिवार को कचरू साहू की हत्या होती है, उसे पेड़ में टांग दिया जाता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप गांव के ही लोग रघुनाथ साहू के घर में आग लगाते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। और ये जो घटना है इसे टाला जा सकता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता, अकर्मण्यता के कारण से एक दोनों घटनाएं घटी। रघुनाथ साहू के घर में जब आग लगाया जा रहा था, उस समय करेगा के पुलिस स्टाफ वहां मौजूद थी, उसके बावजूद भी उसे रोके नहीं, बल्कि वो लोग वीडियो बनाते रहे, दूर में बैठे देखते रहे। रघुनाथ के परिवार वालों ने भी ये बातें मुझे बताई कि पुलिस वालों को कहते रहे, लेकिन कोई रोकने का प्रयास नहीं किया गया। जहां तक के कचरू साहू की हत्या की बात है, पुलिस ये कहना शुरू कर दी है कि वो आत्महत्या है, और उसके कारण से, क्योंकि वहां के जो घटना स्थल है, जिन्होंने भी देखा, सैकड़ों लोग उसको देखे थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है, क्योंकि वहां संघर्ष के निशान भी थे, उसके मोबाइल टूटा हुआ था, उसके शरीर में खून के निशान थे, जो जिस गमछे में फांसी लगाई गई उस गमछे में भी खून के धब्बे थे। और वहीं पुलिस वालों ने कहना शुरू कर दिया कि आत्महत्या है, और इसके कारण से ये लोगों को समझ आया इस केस को भी दबाने की कोशिश हो रही है। जबकि गांव में रघुनाथ साहू का दबदबा था, आतंक था, लोग डरे हुए थे। जमीन का विवाद है, पंचायत का विवाद है, और बहुत सारे विवाद, सामाजिक विवाद भी उनके साथ होता रहा है, और अनेक प्रकार की चर्चाएं रघुनाथ साहू के खिलाफ में वहाँ गांव में हो रही है। तो पूरा जो प्रकरण है उसमें दो गुट हैं जिसके बीच ये लड़ाई चलती रही, और इसको रोकने में शासन प्रशासन असफल रही, और इस कारण से दोनों घटनाएं घटी। तीसरा जो घटना है उसके बारे में वहां फिर पुलिस वहां गई और घर में घुस के लोगों को उठाते गए, महिला को, पुरुष को, बच्चे को, मोटरसाइकिल को, और निकाल के बेतहाशा पीटते हुए उसे थाने में लाया गया, और थाने में लाकर वहां भी खूब पिटाई की गई। और पिटाई करने के बाद जब उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा गया, तो फिर इस लड़के क्या नाम है, प्रशांत साहू, इसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद उसे कोशिश फिर भी उसमें पुलिस इस मामले में भी उसकी जो भूमिका है बेहद संदेहास्पद है। पुलिस के द्वारा बयान दिया जाता है कि इसको मिर्गी आ रही, जबकि गांव के लोग कह रहे हैं कि इसमें मिर्गी जैसी कोई बात है ही नहीं। तो ये पुलिस इस मामले को भी दबाने की कोशिश कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। और परिवार वालों को इस डेड बॉडी को सौंपा नहीं गया। कल रात में जिस प्रकार से कांग्रेस साथियों ने मरचुरी के सामने जब बैठे रहे
गृह मंत्री हिम्मत नहीं हुई वहां जा सके, वो बाहर में ही टहलते रहे। लेकिन जब परिवार के लोग जो दिन भर से भूखे थे, उसको कुछ कांग्रेस जनों ने भोजन कराने के लिए होटल ले गए, ऐसे समय में भोजन भी नहीं कर पाए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारजनों को उठा के ले गए और उसके बाद रात को 2 बजे डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया गया और उसमें उसका नेतृत्व गृह मंत्री खुद कर रहे थे। दिन में क्यों नहीं ले गए? उनके परिवार के लोगों को क्यों नहीं सौंपे? अब सवाल ये उठता है, एक सवाल कचरू साहू के मामले में कि उसे आत्महत्या बता रहे हैं। उसके लड़की का आवेदन है कि इसको सेकंड ओपिनियन ले जाए, डेड बॉडी को फिर से निकाला जाए क्योंकि दफनाया गया है और चूंकि वो आत्महत्या नहीं हत्या है, इसलिए उसके डॉक्टर की टीम बना के उसकी जांच की जाए, ये पहली मांग। दूसरी बात ये है कि ये जब रघुनाथ के घर में हमला हुआ उस समय पुलिस की टीम वहां मौजूद थी, वो रोकने का प्रयास क्यों नहीं किए? ये जांच का विषय है। तीसरा, जो थाने के भीतर में महिलाओं के साथ कपड़े उतार के पिटाई करने के बाद मेल पुलिस के द्वारा भी पिटाई की गई और ये मेरा नहीं बल्कि प्रशांत साहू के मां का आरोप है, जिससे हम लोग अभी मिल के आ रहे हैं, जो अंत्येष्टि में उसको जेल से उसको लाया गया, वो बता रही है तो बेतहाशा पीटा गया है और कपड़े उतार के पीटे गए हैं। हमारी डिमांड ये है कि जो तरेंगा थाना है उसके सीसीटीवी जब्त की जाए, उसके बारीकी से जांच की जाए और अभी जब हम लोगों ने अध्यक्ष जी और हम सब आए तो शुरू से ही हमने जिला प्रशासन को, जेल प्रशासन को ये इंटीमेट कर दिए थे कि हम जो बंदी हैं ग्वारीडीह गांव के, उनसे हम मिलना चाहते हैं कवर्धा जेल जाके, लेकिन प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है कि वो ये बताएंगे, वो बताएंगे, ये परमिशन देगा, वो परमिशन देगा, परिवार वाले मिल सकते हैं, वकील मिल सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं मिल सकते। इस प्रकार की तमाम बातें हैं। इसके पहले कितनी घटनाएं हुई है जिसमें हम लोग जाके जेल में बंदियों से मिले, चाहे धमतरी कांड हो, चाहे जगदलपुर का हो, सब जगह जाके हम लोग मिले हैं। और आज एक नया कानून आ गया है कवर्धा जिले में कि आप जनप्रतिनिधि हैं, वो बंदियों से नहीं मिल सकते। ये इस बात का संकेत है कि ये सरकार के द्वारा वहां के महिला पुरुष बच्चों को खूब बेदम पिटाई की गई है, उसे छुपाना चाहते हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसमें 2-3 ऐसे कैदी हैं जिसकी हालत बेहद खराब है, कुछ भी हो सकता है। और ये घटना बेहद अमानवीय है। संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि महिलाओं को भी निर्वस्त्र करके पीटा गया, मारा गया है। प्रशांत की मां को मारा गया, उसके भाई को मारा गया, वो खुद क्योंकि अंत्येष्टि में आए तो वो खुद अपने दिखाए हैं। और प्रशांत को जो डेड बॉडी हम लोग देखे हैं, कोई ऐसा अंग नहीं बचा है जिसमें मार के निशान न हो। इतने मारे हैं कि चमड़ियां छिल गई है, पसलियां टूट गई है, हाथ टूट गए हैं, मुंह से खून निकल रहा है सब जगह। तो इतनी पिटाई पुलिस के द्वारा की गई है। तो हमारी जो डिमांड है, सबसे पहली बात यह है कि एसपी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वही जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक लड़की को पिटाई कर रहे हैं, पुलिस गांव वाले भी बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं, एसपी कह रहे हैं मारो इसको, और जो नहीं मार रहे थे तो बोले मैं देखूंगा तुमको यदि नहीं मारोगे। ये बात भी पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा ये खबर हम लोगों तक मिली है। अंदर की बात एक इतने अमानवीय तरीके से जैसे जानवरों को पीटते हैं उस प्रकार से पिटाई की गई है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। एसपी को तत्काल बर्खास्त करके उनके खिलाफ जो सीसीटीवी में स्पष्ट हो जाएगा, वहां जो जिनको डिप्लॉय किया गया है
जो वहाँ गए थे लोहारीडीह में, वो कौन कौन पुलिसकर्मी हैं उसकी सूची उपलब्ध कराया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। ये हमारी डिमांड है। और इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वे आप सबको संबोधित करें। आदरणीय साथियों, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आदरणीय साथियों, जिस तरह से 15 तारीख की घटना कवर्धा जिले के लोहारडीह में घटी और उस घटना में लगातार सीरियल बाई सीरियल 3 मौतें हुई। पूरी मौत की डिटेल पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने अवगत करा दिया। तमाम हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ हम लोग गए भी थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कमेटी गया था और उनसे चर्चा भी की। घर वालों का आरोप है कि जो फांसी लगाकर आत्महत्या का जो शासन प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि आत्महत्या, जबकि परिवार वालों का कहना है, घर की एक बेटी का कहना है कि ये सीधा सीधे हत्या है। और जो दूसरा घटना हुई घर जलाने का, इसको चाहती तो शासन प्रशासन इसको रोक सकती थी, लेकिन शासन प्रशासन की अकर्मण्यता के चलते ये घटना घटी। उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी विफलता और नाकामी को छुपाने के लिए पूरे गांव वालों के ऊपर बरता जा रहा है। रातों रात 12 बजे 2 बजे घर के दरवाजाओं को तोड़कर, ना बिना जांच के बिना परीक्षण के, गांव में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सबको उठाकर ले गए। मोटरसाइकिलें जब्ती की गई। कई ऐसे युवा और पुरुष हैं जो आज भी डर की वजह से गांव से बाहर है। आज भी पुलिस प्रशासन गांव में डर और भय का माहौल बनाई हुई है। मैं समझता हूं कि पूरे गांव दहशत में है और जिस तरह से पहला और दूसरी मौत के बाद गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अभिरक्षा में संतोष साहू की प्रशांत साहू की पुलिस की बेरहमी पिटाई से मौत होती है, ये घटना पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है। सिर्फ प्रशांत साहू ने, उसकी मां को, उसके भाई को और जितने भी अरेस्ट हुए पूरी महिलाओं को और पुरुषों को कपड़े उतार कर मारा गया है। आज वो इतने गंभीर है, चलने की स्थिति में नहीं है, कई गंभीर है। और जिसकी मौत हुई उसको भी गृह मंत्री के नेतृत्व में उसको भी रातों रात दफनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सजगता की वजह से उसको नहीं दबा पाए। और हम लोगों ने चर्चा की परिवार वालों से। परिवार वालों का कहना है उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए या फिर सिटिंग जज, वर्तमान हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा गठित कमेटी से हमको न्याय की भरोसा नहीं है। परिवार वाले न्याय मांग रहे हैं और बिल्कुल उस बच्ची का कहना है कि पुनः जो दफनाया गया लाश को उसको पोस्टमार्टम करना चाहिए। उनको यकीनन है कि उनको मारकर फांसी लगाया गया है। कई गंभीर चोटें थी और ये भी मांग कर रही है कि उसको छेड़छाड़, प्रशासन छेड़छाड़ कर उसको जला भी सकती है, बल्कि बच्ची का कहना है कि उसको पुलिस सुरक्षा दिया जाए जहां दफनाया गया है वहां। तो इस तरह से ऑल ओवर अगर हम देखें, एक बात और बोले ना, परिवारों देखने दी लड़की बड़ी, हाँ, परिवार वाले को देखने तक नहीं दिए। कचरू को जो फांसी
लगाए, जो आरोप लगा रहे हैं, उसको परिवार वालों को देखने तक नहीं दिए। इतनी क्या जल्दी थी कि परिवार वालों को मिलने, उनके बच्चों को अंतिम समय ने अपने पिता को देखने तक नहीं दिए। इतना क्या जल्दी थी कि रात को दफनाने का प्रयास आप प्रशांत साहू को कर रहे थे। आखिर आप किसे बचाना चाहते हैं? आप किसे दबाना, किस चीज को दबाना चाहते हैं? ये खुलासा होना चाहिए, तब खुलासा होगा जब इसका उच्च स्तरीय जांच होगा। उसके बाद जिस तरह से घटना घटी, वहां तो ऐसे मतलब कोई उस घटना में धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।